आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। तो इसमें हम देखेंगे आखिर टिश्यू होते क्या हैं, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे मैंने दिखाया प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ये एक्सप्लेन प्लांट और एनिमल होते हैं, और सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी लास्ट में, जिससे आपको एकदम क्लियर दिमाग में बैठ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर टिश्यू होता क्या है। तो सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती हैं, जो कि सेल्स होती हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है और उनका एक ही फंक्शन होता है। वो सारी सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। वही मैंने बताया कि बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं, जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती हैं और एक ही उनका फंक्शन होता है, वो क्या करती हैं, एक टिश्यू को फॉर्म कर लेती हैं। अब टिश्यूज़ जो होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दो टाइप के टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू जो हम इस वीडियो में सिर्फ हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक होंगे और परमानेंट होंगे। प्लांट टिश्यू को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट तो आप समझ ही गए होंगे, जो कि परमानेंट रहेंगे। और मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, इनके पास कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीज़न करने की, मतलब अपने लाइफ टाइम तक ही सेल डिवीज़न करते रहते हैं। परमानेंट लेकिन ऐसे नहीं रहते, वो अपनी लाइफ टाइम तक डिवीज़न नहीं कर पाते, सेल डिवीज़न की कैपेबिलिटी उनकी नहीं होती। तो बेसिक सा डिफरेंस मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में यही होता है। तब हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं कि आखिर होते क्या हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीज़न। क्या है इनके पास कैपेबिलिटी है सेल डिवीज़न की, एंड न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, और नए डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं सेल डिवीज़न के थ्रू। But these meristematic tissues are present in a specific region. Depending upon the region where they are present, tissues are classified. अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, हमने तो समझ लिया कि हाँ कैपेबिलिटी होती है इनकी सेल डिवीज़न की, न्यू डॉटर सेल फॉर्म करते हैं, लेकिन हर जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। हर जगह ये जो है सेल डिवीज़न नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक एरिया में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। जैसे डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, तीन तरीके के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, फिर तीन तरीके आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब तीन होते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या होता है एपिकल? एपिकल में क्या होता है, ये प्रेजेंट रहता है टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट में। ये क्या करता है, लेंथ इंक्रीज कर देता है स्टेम एंड रूट की। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव और इंटरनोडल रीजन में प्रेजेंट रहते हैं। इंटरनोडल रीजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, ये एक नोड है और एक ही नोड है, और इसका जो बीच का एरिया है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। दो नोड के बीच के एरिया को इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ इंटरनोड के बीच में प्रेजेंट रहती है, बेस ऑफ द लीव में ही प्रेजेंट रहती है। लेटर मेरिस्टेमेटिक कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इंक्रीज द ग्रिड ऑफ द स्टेम और रूट, मतलब कि मोटाई इंक्रीज करते हैं स्टेम और रूट की। ये जो आपके में डायग्राम भी दिया गया है, इसको आप डायग्राम को भी अच्छे से देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहती है, और ये डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेन कर देना। अब हम बात करते हैं परमानेंट की। हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये। अब परमानेंट होते हैं। अब परमानेंट जो होते हैं, बता दिए कि सेल डिवीज़न नहीं करते हैं। परमानेंट भी दो तरीके होते हैं, एक सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में आपको समझ में आ रहा है, सिंपल मतलब कोई भी चीज़ बहुत सिंपल होती है, और कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे सेल्स प्रेजेंट है, इतने सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर डिफरेंट काम करने के लिए। वेयर एज हम किसी भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो क्या सिंपल है, क्योंकि उसमें इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, इतने सारे ऑर्गन्स नहीं है अलग अलग फंक्शन करने के लिए। सिमिलरली अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो सिंपल में क्या होता है, एक ही टाइप का सेल प्रेजेंट रहता है, कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप के सेल से ही बना होता है। सिंपल किससे, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल से ही बना रहता है, और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से ही बने रहते हैं। सिंपल में भी तीन तरीके के आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्कैलेन्काइमा। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं सिंपल वाले की। तो परमानेंट क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ दोज मैच्योर टिश्यू विच हैज़ लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीज़न। ये किससे बनते हैं, ये मैच्योर टिश्यू से बनते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती सेल डिवीज़न करने की। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या कहलाते हैं, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा एक ही टाइप ऑफ सेल से बना रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से नहीं बना रहेगा, एक ही टाइप ऑफ सेल से ये बना रहता है। इसका काम क्या होता है, ये अलाइव रहता है, सपोर्ट करता है, स्टोर फूड करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। लूजली पैक्ड रहते हैं, ये लूजली पैक्ड रहते हैं। और एक्वाटिक प्लांट में क्या करते हैं, लार्ज एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू गिव बायोन्सी टू दी प्लांट टू हेल्प देम फ्लोटिंग। आपने देखा होगा
ये जो एक्वाटिक प्लांट रहते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि पेरेंट कायमा के थ्रू, पेरेंट कायमा की मदद की वजह से, क्योंकि उनके बीच में जो होती है, उन सेल्स के बीच में एयर कैविटी काफ़ी प्रेजेंट रहती है, तो उसको जो है बायोंसी फोर्स दे देती हैं वो, तो इसलिए वो फ्लोट करते रहते हैं। अब कोलन कायमा क्या करता है? कोलन कायमा प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फॉर एग्जांपल लीफ स्टॉक्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। स्केलन कायमा क्या करता है? स्केलन कायमा जो हो रहा है ये डेड रहते हैं, हार्ड एंड स्टफ रहते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, तो ये क्या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। जैसे आप देखेंगे जाइलम है, तो जाइलम में वेसल्स, जाइलम पेरेंट कायमा, जाइलम फाइबर, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है मिलके एक जाइलम को बना रहे हैं। ये क्या होता है? कंडक्टिंग टिश्यू होता है, मतलब कि जो फूड और वाटर ये कंडक्ट करता है। सिमिलरली फ्लोएम भी है, वो कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है। जाइलम का मेनली काम होता है क्या कंडक्ट करना? जाइलम का काम होता है सिर्फ वाटर कंडक्ट करना, एंड फ्लोएम का काम रहता है फूड को कंडक्ट करना। ये वर्टिकली सिर्फ वाटर को कंडक्ट करती है, वेयर फ्लोएम जो होता है सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, पेरेंट कायमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर, इनसे बनी होती है फ्लोएम। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स, ये खाने को ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स से, क्योंकि लीव्स में ही खाना बनता है। मूव मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन, और बोथ द डायरेक्शन में ये क्या है? मटेरियल को मूव करती है। तो अब हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं। टिश्यू दो तरीके के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में मरास्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे एंड परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। मरास्टमेटिक टिश्यू क्यों कहलाते हैं इनको मरास्टमेटिक? क्योंकि सेल डिवीजन करते रहते हैं अपनी लाइफ स्पैन तक, वेयरएज परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये इनके पास सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। मरास्टमेटिक डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन में प्रेजेंट रहते हैं, हर जगह पे मरास्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट नहीं रहेंगे। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल रूट स्टेम में प्रेजेंट रहेंगे और लेंथ को बढ़ाते हैं। लेटरल जो होता है ग्रिथ ऑफ द रूट एंड स्टेम, मतलब मोटाई बढ़ाते हैं रूट और स्टेम की। इंटरकैलरी जो होता है वो क्या करता है? इंटर नोड्स एंड बेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट रहता है। तो मतलब इन तीनों एरिया में जो है हमेशा सेल डिवीजन होता रहेगा। अब परमानेंट जो होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। परमानेंट वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। कॉम्प्लेक्स में मैंने जैसे आपको बताया जाइलम एंड फ्लोएम है, तो जाइलम किस किस से बनता है? जाइलम पेरेंट कायमा, जाइलम फाइबर, ट्रकिया, वेसाइकल्स, तो इन सब चीज़ों से एक जाइलम मिलकर बन रहा है। तो मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बन रहा है। सिमिलरली फ्लोएम भी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है। कोलेनकाइमा फोटोसिंथेटिक इन नेचर रहता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है ये। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड स्केलेनकाइमा हार्ड एंड स्टफ होता है। अब कॉम्प्लेक्स में जो होते हैं मैंने बताया दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जो होता है ये वाटर कंडक्ट करता है, और ये क्या करता है? फूड कंडक्ट करता है। ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। और डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंट कायमा, इन सब चीज़ों से बना होता है ये, और भी चीज़ों से। अब हम एनिमल की बात कर ले, तो एनिमल में चार टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व। एपिथेलियल जो होता है कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। फॉर एग्जांपल अपनी स्किन है तो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर, तो उसको एपिथेलियल बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि ब्लड हो गया, जो हर एक बॉडी और हर एक ऑर्गन को हमारी बॉडी में जो है उससे कनेक्ट करता है। ब्लड जो है हर जगह हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, मटेरियल के लिए साफ़ करता है, हर जो मटेरियल रहता है हमारे बॉडी के अंदर उसमें भी हेल्प करता है। कनेक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो गया। मस्कुलर जो होता है ये मूवमेंट के लिए हमारी हेल्प करता है। और नर्व जो होगा ब्रेन, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द एनी स्टिमुलाई, मतलब कि जैसे कोई भी कुकर हुआ तो कुकर एकदम गर्म है तो हम उसको छू लेते तो तुरंत ही हम रिस्पॉन्ड करते थे, अपना हाथ हटाते हैं। तो ये क्या नर्व टिश्यू का काम होता है। तो चार तरीके के होते हैं। अब आप सोचेंगे प्लांट और एनिमल में अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ क्यों प्रेजेंट रहते हैं, कि इसमें मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है, इसमें तो चार तरीके, चार ऐसे वाले हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं जो, उनका बॉडी फंक्शन अलग होता है, वेयर एज प्लांट का बॉडी फंक्शन अलग होता है। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें मस्कुलर टिश्यू की क्यों ज़रूरत रहती है? क्योंकि हमें मूवमेंट करना रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वेयर एज प्लांट थोड़ी मूवमेंट करते, तो इसलिए दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। प्लांट का जो फंक्शन है उसकी बॉडी अलग है, एनिमल की बॉडी अलग है, इसलिए टिश्यूज़ भी दोनों में डिफरेंट प्रेजेंट रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी दूसरी वीडियो रहेगी पार्ट 2 में, वो एनिमल का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो वो भी आप देखना ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।